हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो क्लास लाइव हो चुकी है और हमारे कई साथी लाइव आ चुके हैं। चलिए भाई, हम आ चुके हैं। तो आपको ऑडियो और वीडियो सभी को क्लियर आ रहा है? कई हमारे साथी लाइव आ चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हैं, प्रियांशु हैं, ऋचा हैं, अंजू हैं, स्नेहा, सुनील, गुर्जर, पांडे, शानू, शैलेंद्र प्रताप, शिवलाल, प्रियांशु, नफीशा, निखत, अमिता यादव, अवनेश, स्नेहा, प्रतिभा, रिंकी, जूली, सुमन, पूजा, सत्यजीत तिवारी, रूबी, पायल, कृतिका, कांति देवी, नुमेश। चलिए, कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं। तो साथियों, एक बार जल्दी से आप बता दीजिए कि आप सभी का रिजल्ट आ चुका होगा। आप सभी का रिजल्ट आ चुका होगा और आई होप आप सभी बेहद खुश होंगे, है ना? क्योंकि इससे पहले तो आप लोग परेशान थे क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था। तो आप लोग इसलिए परेशान थे कि रिजल्ट नहीं निकल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इसमें से हमारे कई साथियों का हमारे पास एसएमएस भी आया था, मतलब मैसेज भी आए हैं कि उनका टेट का रिजल्ट निकल चुका है और उनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। और साथियों, ये सब आपकी मेहनत का फल है। हमने आपके साथ मेहनत की, लेकिन उसके साथ साथ आपने हमारी मेहनत को सफल बनाया। आपने घनघोर मेहनत की और इसीलिए आपका रिजल्ट 70% कहने का मतलब है आपके इतने अच्छे नंबर आए हैं। तो चलिए, क्या स्टार्ट किया जाए, अपनी आगे की क्लास को कंटिन्यू करें? क्या अपनी आगे की क्लास को कंटिन्यू करें? चलिए भाई, रिजल्ट आ गया है, बहुत अच्छा गया, आप सब खुश होंगे, है ना? गुड आफ्टरनून अमृता। बहुत अच्छी बात है पूजा जी, बहुत अच्छी बात है संजीव जी। चलिए, सभी का क्लियर हो गया है, यानी इसका मतलब है कि हम पास हो गए, है ना? आपका रिजल्ट, इसका मतलब मेरा रिजल्ट, आप पास हो गए तो कहने का मतलब हम भी कहीं ना कहीं पास हुए जाके। ठीक है, तो भाई आपने हमारी मेहनत और अपनी मेहनत को सफल बनाया है। तो चलिए, इसी खुशी में स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि हमारा है विशेषण। आज का टॉपिक क्या होगा? विशेषण होगा। अब ध्यान से एक मेरी बात सुनना कि साथियों, अब आपको बेहद ईमानदारी के साथ पढ़ना होगा। अब आपको ये नहीं कहीं से लगना चाहिए कि हमें मेरा ये टॉपिक कंप्लीट है, हम सिर्फ इस पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें। बच्चा पहले उसको पढ़े, है ना, जो कहीं से चूक ना हो। ठीक है, चलिए भाई, सुबी श्रीवास्तव जी बहुत अच्छा है, सत्यजीत तिवारी बहुत अच्छे। भाई हम तो पूरी तरह से मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हम मेहनत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जितना हमारा समय बचेगा हमारे पास, है ना, उतना हम पूरा आपको दे रहे हैं। और अगर और हो पाएगा तो और मैनेज करेंगे, लेकिन साथियों इससे ज्यादा हो नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि फिर हमारा सोना पॉसिबल नहीं होगा। अभी 4 घंटे सोते हैं और अगर इतना नहीं सो पाएंगे तो फिर आप समझते हैं इस काबिल नहीं बचेंगे जो आपको कुछ पढ़ा सके। ठीक है, तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं अपने विशेषण को। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हाँ, एक बार सभी हमारी छोटी बहन अमृता को उसका बर्थडे विश कर दें, क्योंकि आज उस गुड़िया का बर्थडे है। तो सभी एक बार मेरी तरफ से हमारी छोटी बहन अमृता को बर्थडे विश कर दीजिए। चलिए भाई, सभी लोग कर दें और स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। और आज का सेशन है साथियों विशेषण पर। किस पर है? विशेषण पर है। आज का सेशन विशेषण पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं विशेषण को। तो विशेषण, अब देखिए इसमें याद कुछ मत करिए। जो विशेषण होता है, यानी विशेषण जो होता है बच्चा, वो क्या करता है? विशेष बना देता है। जो विशेषण होता है
वह विशेष बना देता है। यानी विशेषण जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक ऐसा गुण होगा जिस गुण के कारण वह विशेष बन जाएगा। वह क्या बन जाएगा, वह विशेष बन जाएगा। ठीक है, वह क्या बन जाएगा, वह विशेष बन जाएगा। अब चलिए ध्यान से देखते हैं। कभी कभी दो यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। एक तो बच्चा उठता है विशेषण, तो विशेषण तो हमने सीख लिया, विशेषण क्या है, यह साथियों गुण होंगे। और विशेष क्या होंगे, जब कभी पूछा जाए विशेष तो याद रखना विशेष या जो विशेष होगा वो ऑलवेज क्या होगी, ऑलवेज साथियों संज्ञा या सर्वनाम होगा। क्या होगा, जो विशेष बना होगा उसे विशेष बनाया किसने, विशेषण ने बनाया। विशेष बनाया किसने, विशेषण ने बनाया। यानी विशेषण क्या है, विशेषण गुण है। विशेषण क्या है, विशेषण गुण है। इन गुणों ने इसको विशेष बना दिया, इन गुणों ने इसको विशेष बना दिया, तो हम क्या कहेंगे, विशेषण गुण होते हैं जो विशेष बना देते हैं। तो अगर पूछा जाए विशेषण क्या है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे विशेषता बताने वाले शब्द। क्या कहेंगे, विशेषता बताने वाले शब्द। क्या कहेंगे, विशेषता बताने वाले शब्द। जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वह विशेषण होते हैं, जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वह विशेषण होते हैं। ठीक है, और विशेष से कौन होता है, विशेष से हम कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। अब यहां से बहुत इत्मीनान से देखेंगे, पहले हम आपको 2-4 एग्जाम्पल करवा देते हैं। जैसे ध्यान से देखना, राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, राम। राम क्या है, अच्छा लड़का। राम क्या है, राम साथियों अच्छा लड़का है। राम कैसा है, अच्छा लड़का है। तो अगर हम पूछे कि गुण क्या है तो आप कहोगे गुण तो है अच्छा। यानी ये अच्छा क्या है, अच्छा गुण है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये तो विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब ये विशेषता बता किसकी रहा है, तो राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो राम क्या है, अच्छा लड़का है, यानी लड़के का गुण है कि वह अच्छा है। तो विशेषता किसकी है, विशेषता लड़के की है। विशेषता किसकी है, राम की है। तो यहाँ पर याद रखिए, जो लड़का है वो भी संज्ञा है, जो साथियों राम है वो भी संज्ञा है। तो इसने क्या किया, इसने इसको विशेष बना दिया। इसने क्या कर दिया, विशेष से बना दिया। इसने क्या कर दिया, अच्छे ने इसको विशेष से बना दिया। ठीक है, तो दूसरी चीज हमें यहाँ पर क्या लिखनी है, विशेषण क्या होते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। विशेषण क्या होते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। दूसरी यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें बच्चा विशेषता बताई किसकी जाती है, संज्ञा या सर्वनाम की। किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की। तो यहाँ पर हमने सीख लिया कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको विशेषण कहते हैं। जैसे और देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हो गाय काली है, गाय काली है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है गाय काली है। आपसे पूछेगा गाय का गुण क्या है, गाय की विशेषता क्या है, तो आप तुरंत कहोगे कि गाय की विशेषता है कि वह काली है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब काला तो रंग है, काला तो क्या है, काला रंग है।
और रंग के साथ साथ जितने भी रंग होते हैं, जितने भी दुनिया में रंग बने हैं, सभी के सभी साथियों क्या होते हैं? सभी के सभी विशेषण होते हैं। और इस विशेषण ने इसको क्या बना दिया? विशेष बना दिया। इस रंग ने, इस विशेषण ने, इस विशेषण मतलब विशेष, ये क्या है? ये विशेषता है, किसकी है? गाय की है। तो गाय की विशेषता क्या है? काली है। गाय की विशेषता क्या है? गाय काली है। और इसी गुण ने साथियों क्या बना दिया? इसको विशेष बना दिया। तो अगर पूछा जाए विशेषण कौन है, तो विशेषण तो काली हो गया और आपका विशेष से क्या हो गया? विशेष से गाय हो गया। क्या हो गया? विशेष से गाय हो गया। अब आप कहोगे मैम थोड़ा और एक दो एग्जाम्पल बता दीजिए। चलिए और देखिए, आम गोल है। यहाँ पर क्या लिखा है? आम गोल है। बच्चा आम क्या है? आम है। और आम आपने देखा होगा राउंड फिगर का होता है, लगभग गोल होता है। अब आप ये मत कहना मैम आम गोल नहीं होता है, आम ऐसे होता है। बचपन में ऐसे हमने बनाया है, बहुत बनाया है, ठीक है। तो मान लेते हैं उसका शेप कैसा है? गोल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गोल है, गोल क्या है? गोल तो आकार है। गोल क्या है? गोल आकार है। और इस आकार के कारण आम क्या हो गया? विशेष बन गया। यानी गोल क्या है? तो हम कह देंगे गोल तो विशेषता है। कुछ आम गोल होंगे, कुछ आम लंबे होंगे, जैसे कलमी है, चौसा है, दशहरी है, इस तरह से कई उसकी प्रजाति होती हैं। यहाँ पर जो आम है वो कैसा है? गोल है। तो गोल क्या है? गोल उसकी विशेषता है। गोल क्या है? गोल उसकी विशेषता है। किसकी विशेषता है? आम की विशेषता है। तो आम बच्चा क्या हो गया? विशेष हो गया। यानी यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर हम कहेंगे विशेष हो गया। क्या हो गया? विशेष से बन गया। यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई? तो फटाफट अब हम बात करते हैं सर्वनाम के भेद पर। किस पर बात करेंगे? सर्वनाम कहाँ से आ गया? विशेषण पे चर्चा कर रहे थे। विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार, ठीक है। क्योंकि आपने जब हमारे समास पढ़ोगे तो समास में भी आएगा विशेषण विशेष से का संबंध। क्या आएगा? विशेषण विशेष से का संबंध, ठीक है। तो विशेषण क्या है, विशेष से क्या है, पता तो तभी चलेगा जब आपको यहाँ पर विशेषण के बारे में आप पता करोगे, तभी तो वहां समास भी कर पाओगे ना। तो बात यहाँ पर समझिए कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, यानी विशेषण कितने प्रकार का होता है। जैसे ही प्रश्न आए आप क्या कहोगे? 4 प्रकार। कितने? 4 प्रकार। एक बार कमेंट करिए सर्वनाम के प्रकार, जल्दी से कमेंट करिएगा। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। सर्वनाम के प्रकार। अपने आप में ईमानदार बनो, अपने आप में ईमानदार बनो। जैसे हमने आपसे पूछा सर्वनाम के प्रकार, तो आपको तुरंत याद होने चाहिए 6 हैं। आपको क्या याद होना चाहिए? 6 है। कितने? 6। कौन कौन से? सबसे पहला जो सर्वनाम है वह कौन सा है? पुरुष, पुरुषवाचक। फिर निज, पुरुष निज, निश्चय अनिश्चय, संबंध प्रश्न। पुरुष निज, निश्चय अनिश्चय, संबंध प्रश्न, ठीक है। ऐसे ही संज्ञा कितने प्रकार? 5 प्रकार। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार। सारा का सारा पर डे रिवाइज करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं विशेषण। अब हमने आपसे पूछा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, आपने तुरंत कह दिया मैम विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, ठीक है, सही बताए हो। सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहला होता है सार्वनामिक। क्या होता है? सार्वनामिक, ठीक है। सबसे पहला प्रकार होता है सार्वनामिक विशेषण। दूसरा बच्चा होता है गुणवाचक, यानी गुण बताते हैं। तीसरा होता है संख्यावाचक। कौन होता है? संख्यावाचक होता है। और तीसरा वह क्या होता है आपका? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक हमेशा याद रखिएगा। परिमाण में क्या आता है? परिमाण में आता है मात्रा। परिमाण में क्या आता है? मात्रा आता है, जिसको आप तुलवा के लाते हो, जिसको आप तखरी से
तुलवा के लाते ना 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, यानी यहाँ पर क्या लगे होंगे, किलो, लीटर, मीटर, सेंटीलीटर, ग्राम, डेका कुछ लगा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर संख्या लिखी होगी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर संख्या लिखी होगी, ठीक है। आपने कहा मैम ये तो आ गया, आगे बताइए। चलिए भाई आगे बढ़िए, यहाँ तक सभी को समझ आ गया। अब जहां से कंफ्यूजन आपका क्रिएट होता है वो यहां से क्रिएट होगा, कहां से होगा, यहां से होगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर सबसे पहला पार्ट होता है सार्वनामिक। क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। तो आपने ये तो देख लिया ये क्या है, विशेषण है, लेकिन ये विशेषण बने किससे होंगे, सर्वनाम से बने होंगे। किससे, सर्वनाम से बने होंगे। किससे बने होंगे, सर्वनाम से बने होंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं सर्वनाम। सर्वनाम यहाँ पर क्या होगा, सर्वनामी मतलब सर्वनाम। सर्वनाम के रूप में, सर्वनाम के रूप में क्या होगा, विशेषता बताएगा, विशेषता बताने वाले शब्द। यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, सर्वनाम शब्द के रूप में विशेषता बताएगा, सर्वनाम शब्द के रूप में विशेषता बताएगा। अब कैसे विशेषता बताएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप सिर्फ और सिर्फ अभी सुनिए मेरी बात को, नोट मत करना, अभी नोट नहीं करना, सिर्फ सुनिएगा। जैसे हमने आपसे कहा, जैसे हमने आपसे कहा यह किताब है, ठीक है। हमने क्या कहा, यह किताब है, ठीक है। दूसरा, अब हम इस सेंटेंस को बदले देते हैं। अब हमने क्या यहाँ पर कह दिया, यह मेरी किताब है। जहां पर लिखा है यह मेरी किताब है, ध्यान से सुनिएगा, हम इशारा कर रहे हैं, हम इशारा कर रहे हैं कि यह किताब मेरी है। या सपोज करिए, एक सेकेंड, जैसे ये मेरा फोन है, अब हम कहते हैं कहीं पर रखा है पास में, हम कह रहे हैं यह मेरा मोबाइल है। क्या कहेंगे, यह मेरा मोबाइल है। तो हम क्या करें, इशारा कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर यह क्या हो गया, यह हमारा विशेषण हो गया, सॉरी यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा सर्वनाम हो गया, ठीक है। मेरी किताब, किताब मेरी किताब, तो मेरी क्या हो गया, तो आप कहोगे मैं, मेरी भी हमारा सर्वनाम होता है। मेरी क्या होता है, सर्वनाम होता है। कौन सा सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक। कौन सा होता है, पुरुषवाचक। यह सर्वनाम तो होता है, कैसा सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, किताब। किताब क्या है, संज्ञा है। किताब क्या है मेरे साथियों, संज्ञा है, ठीक है। ये बात आपने सीख ली। तो आप ये कहोगे मैम ये भी सर्वनाम, ये भी सर्वनाम। ध्यान से सुनिएगा, तो हम आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं कि अगर सर्वनाम, अगर सर्वनाम के ठीक बाद, अगर सर्वनाम के ठीक बाद हमारी संज्ञा हो, अगर सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा हो, तो जो सर्वनाम होता है ना, ये जो सर्वनाम है वह सर्वनाम ना होकर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बात समझ में आ गई, जल्दी से बताइए, बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे हाँ मैम ये तो समझ आ गया, इसमें आपने क्या नया बता दिया, कुछ और बताइए। चलिए भाई और बताते हैं। यहाँ पर हमने आपसे कहा बच्चा ऐसा है, हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं। आपने कहा ले लो, आपने क्या कहा, ले लो। हम यही सेंटेंस ले लेते हैं, लेकिन शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं। हमने क्या कहा, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। अब अगर हम आपसे पूछें कि यह क्या है, हम आपसे पूछें
यह क्या है, तो आप क्या बताओगे? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। ऐसा कुछ नहीं होता, ये किसने कह दिया? चलिए भाई, ये बताइए जल्दी से, यहाँ पर बताइए जल्दी से, यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर कहता है हमने आपसे एक छोटी सी बात पूछी, यह किताब मेरी है, इसमें यह क्या है? देखिए ये सेंटेंस भी है और ये सेंटेंस भी है, दोनों में सेम शब्द हैं, दोनों में सेम शब्द हैं। यह सर्वनाम है, सार्वनामिक है, निश्चित प्रमाणवाचक है। यह प्रमाणवाचक अभी आया नहीं है। निश्चित सर्वनाम है, सर्वनाम है, सर्वनाम है, निश्चय सर्वनाम है, निजवाचक है। चलिए भाई, आप लोगों ने आंसर दे लिए, बहुत बढ़िया बात है। अब मेरी बात सुनिए, अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर किसी सर्वनाम के पीछे ठीक संज्ञा है, चलिए देखिए यहाँ पर यह क्या है, यह सर्वनाम है कि नहीं? आप कहोगे हाँ मैम, हमने भी बताया। किताब क्या है? संज्ञा है, ठीक है, हाँ भाई ठीक है। मेरी क्या है? मेरी यहाँ पर सर्वनाम है, ठीक है, कैसा? पुरुषवाचक, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा है, सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा है, तो जो सर्वनाम होगा वो सर्वनाम नहीं रहेगा, भले ही सर्वनाम है, लेकिन अगर पीछे संज्ञा जुड़ी है बच्चा, तो यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। जैसे हम आपसे कहें, ध्यान दीजिएगा, हम आपसे कहें, हमने अभी क्या कहा, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। अब हम क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। अभी तक क्या कह रहे थे? यह मेरी किताब है, मेरी पर हम जोर दे रहे थे, और अब किस पर जोर दे रहे? यह किताब। इससे पहले क्या कह रहे थे? यह मेरी किताब। समझ में आया? ये अंतर होता है, और यही चीज गलत हो जाती है, यही चीज हम पेपर में गलत कर बैठते हैं, तो साथियों बहुत बैड लगता है। चलिए एक ऐसे एग्जाम्पल हम और बताए दे देते हैं, इसके बाद कहानी आगे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है, यह घर मेरा है, एक तो ये ले लिया, सेम शब्द यही रहेंगे, दूसरे में भी सेम शब्द रहेंगे, यह मेरा घर है। देखिएगा, अब आप क्या करो, सबको लिख लीजिए, यह क्या है? यह सर्वनाम है, घर क्या है? संज्ञा है, ठीक है। मेरा क्या है? मेरा क्या है साथियों? तो ये भी सर्वनाम है क्या है? क्रिया है, ठीक है, लिख लिया। यहां पर भी लिख लेते हैं, यह क्या है? यह साथियों सर्वनाम है। मेरा क्या है? मेरा भी सर्वनाम है, ठीक है। घर क्या है? संज्ञा है क्या है? क्रिया है क्या है? क्रिया है। बोलिए, यहां तक तो आप सभी को क्लियर है? यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब दूसरी चीज आप मेरे कहे याद कर लीजिए, क्या कि अगर किसी संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम है, अगर किसी संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम है, तो बच्चा वो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक। यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। बात समझ में आ रही है? यह घर मेरा है या यह मेरा घर है, शब्द वही रहेंगे, लेकिन विशेषता बदल जाएगी, विशेषण बदल जाएंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हमने देखा सर्वनाम यहाँ भी है, सर्वनाम यहाँ भी है, और यहाँ संज्ञा है, यानी संज्ञा से ठीक पहले अगर सर्वनाम आया है तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई?
तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि अगर किसी सर्वनाम से, अगर कोई सर्वनाम के बाद संज्ञा है या संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम है, सर्वनाम नहीं रहेगा क्योंकि संज्ञा सर्वनाम एक साथ बहुत कम परिस्थितियों में आते हैं। अगर सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आया है, विशेषण बन जाएगा साथियों, विशेषण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। बोलो यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए यहां तक समझ में आ गया। हाँ, चाहे को यह मेरा ससुराल है, चाहे को यह मेरा पति है, या को यह पति मेरा है, शब्द वही होंगे लेकिन पति की विशेषता बदल जाएगी। ठीक है, पति की विशेषता बदल जाएगी। यह मेरा पति, यह तुम्हारा पति, यह तो बना रहेगा लेकिन मेरा तुम्हारा बदल जाएगा ना, समझ रहे हो? चलिए यहां तक बात समझ आ गई। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे पे। अगला बात करते हैं साथियों गुणवाचक। यह सरल है, इसमें कुछ नहीं है गुणवाचक। इसमें क्या होगा, यह साथियों संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष बताएगा, आकार बताएगा, रंग बताएगा, काल बताएगा, दशा बताएगा, आदि के बारे में बताता है। ये क्या बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष बताएगा। यह उसके आकार के विषय में बताएगा, यह उसके रंग के विषय में बताएगा, यह उसके काल के विषय में बताएगा, या यह उसकी दशा के बारे में बताएगा। जैसे जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे यह ताजे फल है। यहाँ पर क्या लिखा? यह ताजे फल है। तो साथियों यहाँ पर क्या है, देखिए यह क्या है? सर्वनाम है ना? ताजे क्या है? ये ताजे साथियों गुण है, यानी गुण है तो इसका मतलब विशेषण हो गया। फल क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, संज्ञा के गुण के विषय में बता रहा है, संज्ञा के काल के विषय में बता रहा है कि जो फल है वह ताजे हैं। जैसे हम कहें रोटी ताजी है, तो इसका मतलब ताजी का मतलब आज ही बनी है। अगर हम आपसे कहें रोटी बासी है, तो आप क्या कहोगे कि मतलब पहले की बनी होगी, पहले के समय में बनाई गई हो। तो बच्चा जो ताजा और वासा होता है, जो ताजा वासा होता है, नवीन प्राचीन होता है, वह क्या बताता है? वह हमारा समय बताएगा। क्या बताएगा? समय बताएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे यह गाय काली है, ठीक है, यह गाय काली है। तो यहाँ पर गाय कैसी है बच्चा? गाय कैसी है? गाय काली है। गाय कैसी है? गाय काली है। तो काली क्या है? काला रंग है। काला क्या है? काला रंग है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरी अगर हम बात करें तो गुणदोष के विषय में हो गया, रंग के विषय में हो गया, काल के विषय में हो गया। गुण की बात करें, देखिए यह व्यक्ति, क्या हम कह सकते हैं, यह पापी व्यक्ति है, या हम कह सकते हैं यह अच्छा व्यक्ति है, यह खराब व्यक्ति है, यह दुष्ट व्यक्ति है, यह दुष्ट बंदर है, ऐसे कहते हो ना। तो ये जो होते हैं ये उसके गुण दोष होते हैं। ये क्या होते हैं? गुण दोष होते हैं। बात समझ में आ गई? तो चलिए इसके थोड़ी कैटेगरी लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं काल बोधक। कौन सा आता है? काल बोधक। काल बोधक में क्या आएगा? नया आएगा, पुराना आएगा, नवीन आएगा, प्राचीन आएगा, आधुनिक आएगा, आधुनिक आएगा, ठीक है, पुरातन आएगा, नवीनतम आएगा, कुछ भी आप कर सकते हो। काल बोधक के बाद क्या आता है साथियों? अगला आएगा रंग। क्या आएगा? रंग आएगा। जितने भी हैं रंग बोधक, रंग बोधक में जितने रंग हैं, लाल, पीला, नीला, गुलाबी, लाल, पीला,
नीला, गुलाबी, हरा, सफेद, जितने भी आपके रंग होते हैं, ठीक है, सारे आ जाएंगे। ठीक, अगला अगर हम बात करें साथियों दशा, किसके विषय में? दशा। दशा में क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा, चौकोर हो जाएगा, तिकोना हो जाएगा, तिकोना हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से उसमें आ जाएंगे। आगे बात करते हैं, गुण हो गया, दोष हो गया, गुण नहीं हुआ, गुण के विषय में देख लो। गुण, अच्छा, बुरा, पापी, न्यायी, पापी, न्यायी, ईमानदारी, हम कह सकते हैं ईमानदार, ठीक है, धोखेबाज, ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गया? चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया बात, यहां तक समझ में आ गई। न्याय है, धार्मिक है, कुछ भी आप कह सकते हो। तो ये गुण में आ गया, काल हो गया, रंग हो गया, दशा हो गया, गुण हो गया, ठीक है, काल हो गया, रंग हो गया, दशा हो गया और गुण हो गया। आकार, आकार की बात करें तो आकार क्या हो जाएगा? आकार, एक चीज गलत हो गई इसमें, आकार, आकार की बात करें तो देखिए, आकार भी हो जाएगा, गोल होगा, चौकोर होगा, इसको थोड़ा ऐसे करिए, इसको कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका आकार में, ठीक है। दशा में अगर हम बात करें तो दशा में आपका आ जाएगा गीला, सूखा, सूखा, भद्दा, मटमैला, उजला, ये सब आपका आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्योंकि गोल क्या है? गोल उसका आकार होगा, गोल क्या होगा? आकार होगा, चौकोर आकार होगा, तिकोना आकार होगा, दुबला आकार होगा, पतला आकार होगा, मोटा आकार होगा, ठीक है। आगे आप समझ सकते हो, पतला, मोटा, दुबला, युवा, ये सब क्या हो गए? ये आपके चले जाएंगे सभी के सभी गुणवाचक में, सभी के सभी किस में चले जाएंगे? गुणवाचक में चले जाएंगे। एक बार हमारे सभी साथी वीडियो को अगर शेयर नहीं करे हो तो प्लीज शेयर कर दीजिए फटाफट। चलिए आगे बात करते हैं, अगले हम तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं। बहुत ज्यादा सरल है, इससे ज्यादा सरल नहीं है कुछ भी। तीसरा अगर हम बात करें साथियों, बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है? विशेषण किसे कहते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। और ये किस रूप में होंगे? संख्या के रूप में होंगे, यानी क्या कह सकते हैं? संख्या के रूप में, संख्या के रूप में विशेषता बताने वाले शब्द। संख्या के रूप में विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक कहलाते हैं। जैसे जैसे दो आम, दो आम, चार केले, ठीक है, 8 आलू, 2 पेन, बहुत पेन, बहुत पेन, ठीक है। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही होगी यहाँ पर। जैसे हमने बच्चा आपसे कहा 2 आम, तो आप कितना लाओगे? 2 आम, गिन सकते हो ना। इसमें कहा संख्या के रूप में विशेषता बताएगा 2 आम, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? संख्या को हमेशा रखना, संख्यावाचक को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम गिन सकते हैं। गिने या नहीं गिने वो बात की बात है, लेकिन हम उनको काउंट कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट से कुछ लेने गए, ठीक है,
अब वहां पर आपको क्या थोक के भाव मिल रहा है कि इतने में इतना मिलेगा, तो आप अगर थोक के भाव उठा लाओ, आप गिन सकते हो लेकिन आपने गिना नहीं। तो जिनको गिन सकते हो वो संख्या में रहेगा, क्या रहेगा, संख्या में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा क्या होगी, संख्या होगी। आप काउंट कर सकते हो, भले ही आपने काउंट ना किया हो, भले ही आपने काउंट ना किया हो वो दूसरी बात है, लेकिन आप काउंट कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए जैसे संख्या के रूप में आएंगे, 2 आम गिन सकते हो, 4 केले गिन सकते हो। जैसे कहा जाए 1 दर्जन, जैसे हमने कहा 1 दर्जन, आपने सोच लिया 12 केला, आपने क्या सोचा 12 केले, गिन सकते हो ना, गिन के लाते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं गिनते। यहाँ पर लिखा है 8 आलू, गिन सकते हो, बहुत पेन, है ना। अगर हम आपसे कहें, ध्यान दीजिएगा बच्चा, अगर हमने आपसे कहा 2 किलो आलू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 किलो आलू, या हमने आपसे कह दिया 2 किलो आम, 2 किलो आम, ठीक है। तो एक दिन आप आलू लेने गए, आलू बहुत छोटा छोटा था, है ना, इस तरह से आलू था, तो आपको 8 आलू, उस दिन उसने 2 किलो में कितने चढ़ाए, 20 आलू चढ़ाए। ध्यान दीजिएगा 20 आलू 2 किलो में चढ़ा दिए। दूसरे दिन आप आलू लेने गए तो आलू बड़ा बड़ा था, आलू कितना था, खूब बड़ा बड़ा था। अब आप क्या कहोगे कि आप उससे ये कहोगे कि हमें 20 आलू दे दो, नहीं कहोगे, आप कितना मांगोगे, 2 किलो मांगोगे। और अगर आप मांगोगे भी ना तो भी ना देगा, आप मांगोगे ना तो भी ना देगा। समझ में आया ना। तो जिनको हम गिन के लेके आ सकते हैं, जिनको गिन के लेके आ सकते हो, जैसे आप मार्केट से पेन लेने जाते हो तो आप क्या करते हो, गिन के लेके आते हो। आप रजिस्टर लेने जाते हो, गिन के लेके आते हो। तो ये सभी आप काउंटेबल हैं, ये सभी काउंटेबल हैं। और जिनको काउंट किया जाए, जिनको काउंट कर सकते हो वो सभी संख्या में रहेंगे। आप गिनो ना गिनो बात अलग है, आप गिनो ना गिनो बात अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों जो संख्यावाचक विशेषण होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक, क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक। और दूसरा क्या जाएगा साथियों, दूसरा चला जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, आ मतलब नहीं, निश्चित मतलब निश्चित, संख्या मतलब संख्या, यानी जिसमें साथियों संख्या निश्चित ना हो, जिसमें संख्या निश्चित ना हो वह अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। कैसे होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित मतलब निश्चित, निश्चित संख्या मतलब संख्या, निश्चित संख्या वाले, इसमें संख्या कैसी होगी, निश्चित रहेगी। इसमें बच्चा संख्या कैसी रहेगी, निश्चित रहेगी। देखिएगा यहाँ पर जैसे अनिश्चित संख्यावाचक की अगर हम बात करें, यहाँ पर जैसे लिखा हो सैकड़ों, हजारों, बीसों, दसों, लाखों, करोड़ों, तो भैया ये आपने गिना नहीं है, ये गिना नहीं है, गिन सकते थे। जैसे अगर कहा जाए वहां सैकड़ों की भीड़ थी, तो मतलब वहां सैकड़ों की भीड़ का मतलब ये नहीं सैकड़ा भीड़ थी, नहीं, सैकड़ों की भीड़ थी, आप गिन सकते थे, लेकिन आपने गिना नहीं, सिर्फ एक अनुमान लगाया। क्या लगाया, एक अनुमान लगा लिया बच्चा कि वहां पर इतनी भीड़ होगी, वहां पर इतनी भीड़ होगी। चलिए ये बात समझ में आ गई, ये बात यहां तक बात समझ आ गई सभी को। हम जानते हैं, हम इसलिए लाइक के लिए नहीं बोलते, हम जानते हैं कि आप लोग हमारी क्लास लेने से पहले ही लाइक भी कर देते हो, शेयर भी कर दे हो, और जो साथी हमारा नया जुड़ता है वो सब्सक्राइब भी कर लेता है। इसलिए हम नहीं कहते, हम जानते हैं कि आप हमसे इतना प्यार करते हो, अपने आप लाइक और शेयर कर देते हो, इसीलिए तो नहीं कहते हैं। आप सभी को दिल से धन्यवाद। चलिए यहाँ पर देखिए, फिर अगला कहता है निश्चित संख्या वाले। जब निश्चित संख्या वाला आ जाए तो यहाँ पर देखिएगा इसके कई प्रकार होते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, इसके बच्चा निम्न प्रकार होते हैं। निम्न प्रकार का मतलब
सबसे पहला होता है साथियों गणनावाचक। क्या होता है? गणनावाचक। गणनावाचक में क्या आएगा? जैसे 2, 4, 8, 10, जो भी आप गिन सकते हो। यहाँ पर गणना में क्या आएगा? गणना में क्या आएगा? गणना में सिर्फ और सिर्फ गिनती आएगी। गणना में क्या आएगा? गिनती आएगी। बात समझिएगा, गणना में गिनती आएगी। अब दूसरा साथियों यहाँ पर क्या होता है? दूसरा आता है क्रमवाचक। क्या होता है? क्रमवाचक। आप सभी ना सभी कभी ना कभी गए होंगे और कभी ना कभी, जैसे अगर हम बात करें, हम लोग टेट का एग्जाम देने जाए या सी टेट का एग्जाम देने जाए या सुपर टेट का जाए, तो हम क्या करते हैं? लाइन लगानी पड़ती है ना, तो क्या कहते हो? क्रम से आओ, कहता है ना क्रम से आओ। तो बच्चा जब क्रम की बात करे तो क्या कहते हैं? क्रम में आता है पहला, दूसरा, चौथा, आठवां, मतलब जैसे भी हो, पहला, दूसरा, तीसरा। हमने यहाँ पर एक क्रम लिख दिया है, जैसे पहला, दूसरा, आठवां, 10वां, 9वां, सैकड़ा, इस तरह से। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जैसे पहला है, दूसरा है, चौथा है, आठवां है, ये साथियों क्या है? क्रम है। ये क्या है? ये क्रम है। आगे देखिएगा, अगला है आवृत्ति। क्या है? आवृत्तिवाचक है। आवृत्तिवाचक में क्या चलेगा? ये हमेशा याद रखना, गुना में चलता है। कैसा चलता है? गुना में चलता है। जैसे 2 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 8 गुना, है ना? आप समझ गए होगे ना? जो भी शब्द लगा होगा उसमें क्या हो जाएगा? उसमें साथियों गुना लगा होगा, उसमें गुना लगा होगा। अब यहाँ पर जो चौथा आता है वो क्या आता है? वो साथियों आता है समुदायवाचक। क्या आता है? समुदायवाचक। समुदायवाचक में क्या आएगा? दोनों, जो समुदाय बनाएगा, दोनों, चारों, आठों, 10, है ना? इस तरह से। तो ये साथियों हमारा संख्यावाचक हो गया। क्या संख्यावाचक में आपको कहीं भी प्रॉब्लम? जल्दी से बताइए, क्या संख्यावाचक में आपको कहीं भी समस्या? कहीं भी समस्या है? नहीं है, किसी को भी समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया। दोनों, चारों, आठों, बात समझ में आ गई। और हाँ देखिए क्या होता है, हम किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। जो साथी हमारा पढ़ रहा है, ठीक है, अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए, आप नोट्स बनाइए। और जिस टाइम हम जैसे ये क्लास ले रहे हैं ना, इसमें हम कोई बात तो करते नहीं है ना, हम आपको सजेशन मांगते हैं, पूछते हैं आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप तुरंत स्क्रीन छोटी करके आप कमेंट करिए, वरना स्क्रीन जूम करके आप पूरी स्क्रीन पे पढ़ा करिए, जिसमें आपको दूसरे के कमेंट्स नहीं दिखेंगे। कमेंट्स नहीं दिखेंगे तो साथियों आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, आप आराम से पढ़ सकते हो, आप बिल्कुल कहते हैं डिस्टर्ब नहीं होगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चा, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं, और लास्ट हमारा है, लास्ट है साथियों परिमाणवाचक। क्या कहेंगे? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक जो सर्वनाम होता है, परिमाणवाचक जो सर्वनाम होता है, अरे भाई सर्वनाम की याद आ गई, विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक में क्या होगा? सदैव मात्रा होगी। परिमाणवाचक में क्या होगी? मात्रा होगी। यानी यहां पर ये क्या बताएगा? पदार्थ की मात्रा का बोध कराता है। पदार्थ की मात्रा का बोध कराता है। ध्यान दीजिएगा, अगर पदार्थ है तो क्या होगा? तो संज्ञा होगी कि नहीं होगी? याद करिए, पदार्थवाचक संज्ञा, तो पदार्थ है, संज्ञा होगी, और ये संज्ञा की मात्रा का बोध कराएगा। और मात्रा के रूप में साथियों क्या हो जाएगा? सार्वनामिक। ये क्या हो जाएगा आपका? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अभी आगे आएगा। तो जैसे ही आए परिमाणवाचक, परिमाणवाचक मतलब मात्रा के रूप में विशेषता बताने वाले शब्द। मात्रा के रूप में विशेषता बताने वाले शब्द साथियों क्या कहलाते हैं? आपके पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से?
पहला है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। दूसरा क्या है, दूसरा है साथियों अनिश्चित परिमाणवाचक। दूसरा कौन सा है, अनिश्चित परिमाणवाचक। सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहला पार्ट है साथियों निश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें जो परिमाण क्या है, मात्रा, मात्रा की निश्चितता होगी, निश्चितता होगी, यानी इसमें जो मात्रा होगी उसकी क्वांटिटी दी होगी, जो क्वांटिटी होगी, मात्रा मतलब क्वांटिटी, तो इसमें जो क्वांटिटी होगी उसकी निश्चितता होगी। जैसे 2 किलो चावल, 2 किलो चावल, ठीक है। जैसे 10 किलो चीनी, 10 किलो चीनी। जैसे 3 क्विंटल गेहूं, 3 क्विंटल गेहूं, गेहूं। जैसे 10 लीटर घी, 10 लीटर घी। तो बच्चा ये सभी चीजें आप क्या करते हो, इनको आप तुलवा के लाते हो कि नहीं लाते हो, इनको तुलवा के लाते हो। तो जो भी हमारा परिमाणवाचक होगा इनको साथियों आप कैसे लाओगे, हमेशा तौल कर लाते हो। कैसे लाते हो, तौल कर या माप कर लाते हो। तो जिनको मापा जा सके परिमाणवाचक, जिनको मापा जा सके परिमाणवाचक, जिनको मापा जा सके परिमाणवाचक। जैसे 2 किलो चावल, 10 किलो गेहूं, 3 किलो चीनी, 10 लीटर घी। ठीक है, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया सभी को, जल्दी से बताओ। चलिए आगे देखिए। अगर साथियों यहाँ पर अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, तो अनिश्चित मतलब निश्चितता नहीं होगी, निश्चितता नहीं होगी, निश्चितता नहीं होगी किसकी, मात्रा की, मात्रा की निश्चितता नहीं होगी। जैसे बहुत, बहुत किलो गेहूं, बहुत किलो गेहूं, ठीक है। जैसे थोड़े चावल, बहुत सा घी, थोड़ा दाना, है ना, थोड़ा आटा, थोड़ा आटा, थोड़ा चावल। यानी ये साथियों ये जो मात्रा है वो निश्चित नहीं होगी। इधर जो मात्रा है वो निश्चित होगी, इधर जो मात्रा है वो निश्चित होगी, इधर की जो मात्रा है वो निश्चित नहीं होगी, इधर की मात्रा निश्चित नहीं होगी। तो याद रखिएगा हमने क्या देखा, हमने ये देखा है कि जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं इसमें पदार्थ की मात्रा होती है, और मात्रा दो प्रकार की होगी। एक तो अगर निश्चित मात्रा हुई यानी मात्रा दी हुई है तो निश्चित हो जाएगा, और अगर नहीं दी है तो साथियों अनिश्चित हो जाएगा। चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे बच्चा यहाँ पर लिखा है, अच्छा आपको स्क्रीनशॉट करना होगा, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लें। कर लिया, सभी ने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको दिया गया, ध्यान दीजिएगा बच्चा, जैसे यहाँ पर आपसे दिया गया, कहा गया बहुत से आदमी आए, बहुत से आदमी आए। यह हम आपसे कहें बहुत आदमी चल बसे, बहुत आदमी चल बसे। तो यहाँ पर आदमी क्या है, आदमी संज्ञा है कि नहीं है? बहुत क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, बहुत क्या हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ साथ हम चावल रोटी, चावल जब आप कटोरी से नाप के बनाती है तो आपकी एक मात्रा है वो, लेकिन वो मात्रा निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। उस मात्रा आप बता सकते हो कि उसमें कितना होगा, 250 ग्राम होगा, 200 होगा, आधा किलो होगा, ये आपका निश्चित नहीं है। जल्दी से बताएं भाई, क्योंकि समय हो रहा है, समय हो रहा है आपकी नेक्स्ट क्लास का। अनिश्चित, आदमी अनिश्चित है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बस यही हमें क्वेश्चन जानना था और इसका आंसर आपने दे दिया। जो आदमी बहुत है, बहुत क्या है साथियों, अनिश्चित है। बहुत क्या है,
अनिश्चित है। और कैसे आदमी को आप गिन सकते हो कि नहीं, आप कहते हो गिन सकते हो, तो बच्चा अनिश्चित संख्यावाचक होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए साथियों इतना ही। अब आपकी एक क्लास 6 बजे होगी, जो कि अमित सर के द्वारा होती है, ठीक 6 बजे। इसमें आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिलते हैं और साथियों इसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2-3 सब्जेक्ट पर डे मिलेंगे, एक तो हिंदी मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी और कंप्यूटर मिलेगी। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ, जो कि हमारी क्रिया पर बेस होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।